जय माता दी दोस्तों, मैं अनामिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मन के दर्पण। मन के दर्पण में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कभी भी परेशानी में अगर आप हों तो किसी से सहारे की उम्मीद नहीं करिए। कोई आपका मदद करने वाला नहीं है। दोस्तों, बुरे वक्त में अपने आप से अपने आप मजबूत करके खुद से लड़ जाइए। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, जिस दिन ये तरीका अपना लोगे, उस दिन आप लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे। इस समय कभी भी किसी से ये उम्मीद नहीं करिए कि आज मैं परेशानी में हूँ तो वे शायद मेरा मदद कर दें। नहीं करेगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों बताएं, आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे, मिलेंगे आपको भी, कि जो लोग तो कहते हैं कि अरे यार तू मेरा दोस्त है, मेरा यार है, जब भी तू परेशानी में हो ना एक बार मुझे याद तो करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, एक मौका तो देना यार। ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जानते हैं जब आप किसी परेशानी में होते हो तो वही लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अरे यार तुमने तो लेट कर दिया, बस मैं शहर में हूँ ही नहीं। अगर आपको ऐसी ज़रूरत है, अगर आपकी पैसे की ज़रूरत है तो वे क्या बोलेंगे, यार 2 दिन पहले बोला होता, बस अभी था मेरे पास, मैं तुम्हारी मदद कर देता। लेकिन जानते हो मैंने वहाँ प्रॉपर्टी ली या कोई भी मतलब घर में किसी की बीमारी या कोई प्रॉपर्टी या कोई भी बातें करके उसमें मैंने लगा दिया, यार मुझे बहुत तकलीफ़ है, तुमने 2 दिन पहले ही क्यों नहीं मुझे बताया। मतलब कोई ना कोई बहाने आपको ज़रूर देंगे। और जब परेशानी के बाद मिलेंगे तो जानते हैं क्या क्या कहेंगे वे लोग, यार तुमने बताया नहीं, अपने दोस्त को इस काबिल भी नहीं समझा। बताइए, मुझसे जितना हो सकता मैं ज़रूर करता। ऐसे लोग कहने वाले होते हैं और हैं भी। आज के बाद शायद आप ये नोटिस करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों जब परेशानी में हम हैं, हम कोई मदद करने वाला नहीं है, तो क्यों किसी के सामने अपनी परेशानी शेयर करनी। आपको खुद उससे निकलने का रास्ता बनाना चाहिए। खुद उससे लड़िए, किसी से उम्मीद मत करिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में परेशानियों के जितने भी थपेड़ खाएंगे ना, उतने ही आप मजबूत होंगे, उतने ही आप मतलब अपने अपने आप को मजबूती से खड़ा करने के लिए तैयार कर सकते हैं। किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि एक बार आप किसी के सहारे की आदत डाल लिए ना तो आपको हमेशा उसकी आदत हो जाएगी और वे आपके हर समय खड़ा होने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा परेशानी से लड़ने के लिए अपने आप को ही रखना चाहिए। और दोस्तों देखिए, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे शरीर में ऊर्जा है, अभी हमारे शरीर में ताकत है। दोस्तों, आप आने वाले भविष्य का कल हो। आप अपने आप को ऐसा निखारो कि कुछ बन जाओ। दोस्तों एक चीज़ बोलूं, देर से ही सही पर कुछ ज़रूर बनिए दोस्तों। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। जानते हुए क्या पूछते हैं, क्या करता है, कितना कमाता है। आप जब छोटे होते हो तो आपसे लोग पूछते हैं और बताओ ठीक हो। लेकिन आप जितने बड़े होते जाते हो, अगर आपसे कोई मिलता है तो बस यही, आजकल क्या कर रहे हो, अगर आपने बोल दिया कि मैं कुछ कर, तो तुरंत आपकी सैलरी, आपकी इनकम पूछी जाती है। तो इसलिए ऐसा बनो कि अपनी हैसियत अगर बनाओ तो जिसको भी अगर बताओ तो वे भी बोले कि हाँ। कभी भी बेकार नहीं बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ करने से ही बहुत कुछ होता है, बेकार बैठने से कुछ भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कुछ ना कुछ करना चाहिए। दोस्तों आज हम लोग आज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हमारे पहले के लोग हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ
भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उनके लाइफ में भी बहुत परेशानियां थी, लेकिन कभी भी वे हिम्मत नहीं हारे। वे जब स्कूल में जाते थे, शिक्षा के लिए जाते थे, तो उनको नीचे जाति वाले का जान के लोग उनके साथ नहीं रहते थे। क्लास से उनको अक्सर बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि जातिवाद होती थी। लेकिन अगर वे उस कमजोरी को, उस परेशानी को लेके चलते, तो वे आज संविधान नहीं लिखते। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कोई बात को लेकर उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाइए, उसको अपनी ताकत बनाइए, तभी आप कुछ अलग कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप सीखने के समय हो, सीखने के रास्ते पे हो, तो ईगो त्याग दीजिए। जहाँ अगर ईगो है, वहाँ आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आज अगर आपको सीखना है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बनोगे। और ऐसे लोगों के साथ कम रहा करिए यार, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आपको परेशानी में देख के वे मुंह फेर लेते हैं। आदत ही नहीं डालिए ना कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मेरी परेशानी है, मेरी लाइफ है, मुझे कुछ करना है। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं कि जो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, अपने उम्र के पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी भी देखते हैं। उनसे सीखिए। अब के समय में तो माता पिता अपनी परेशानी झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों तक वो परेशानी नहीं पहुंचने देते कि नहीं आप पढ़िए। वे कैसे आपको पढ़ाना चाहते हुए कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, अपने परेशानी झेल के, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन पहले के समय में बच्चे बड़े होते थे, तुरंत उनको अपने घर की जिम्मेदारियों की एहसास होती थी। कैसे मेरे माँ बाप मुझे यहाँ तक लाए, उनको बहुत पहले ही पता चल जाते, और वे समय से पहले बड़े हो जाते थे। वे शिक्षा के साथ अपने कैरियर बनाने के लिए भी भाग दौड़ करने लगते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, पहले हमको पूरी शिक्षा चाहिए, उसके बाद कैरियर, ये सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, जब पत्थर पे छीनी पड़ती है ना, तभी कोई मूर्ति बनती है, ये जान जाइए। तभी कोई मूर्ति बनती है। इसीलिए ज़िंदगी में परेशानियों का आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां आए, आप उस परेशानी से लड़ने की ताकत रखते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि आपका माइंड उस समय काम करेगा कि मुझे इससे निकलना है। अगर आप सोचना बंद कर दोगे, ठीक है आज है कल समय बदलेगा, समय बदलता नहीं है, समय को बदलना पड़ता है। और एक चीज़ दोस्तों, जो समय की इज्जत करता है, जो समय के साथ चलता है, समय उसको बहुत इज्जत देती है। इसीलिए समय के साथ चलिए, समय की इज्जत करिए, क्योंकि अगर आप समय का इज्जत करेंगे तो समय हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका समय बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप खुद देख लीजिए, आजमा लीजिए। आप समय के अनुसार बैठे रहिए, लेकिन जब मेहनत आप करोगे तभी आपको उस फल मिलेगा। इसीलिए ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए कि समय आएगा। समय आएगा नहीं, समय आपको लाना है। और दोस्तों, मेरा कहना है, समय नहीं लाना है, अपना दौर लाना है। ऐसी मेहनत करो कि अपना दौर हमको लाना है, कि लोग उस समय याद करें और बोले कि हो तो आप जैसा हो। ऐसा दौर लाना है। और चीज़ दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी बहुत लोग होते हैं कि हताश हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। परेशानी है, आएगी लाइफ में, आप जब तक जिंदा हो ज़रूर आएगी। हाँ, इस पृथ्वी पे जो भी है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, किसी के साथ बड़ी है, किसी के पास छोटी है, लेकिन बड़ी हम खुद बनाते हैं, क्योंकि उससे निकलने का रास्ता हम नहीं ढूंढते, तो ये बड़ी होती है। अगर हम उसको निकलने का रास्ता ढूंढते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद
की किरण दिखती है तो हमको ये उम्मीद रहता है कि हम इससे निकल सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी परेशानियों को बहुत बड़ी मत बनाइए। आप देखिएगा ज़रूर अपने बुरे वक्त से बाहर निकलोगे। दोस्तों, हमेशा आप ये कोशिश करिए कि आपकी वजह से आपके माता पिता की लाइफ अच्छी हो। उन्होंने आपके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। आप हमेशा ही रखिए कि आने वाले समय में मैं अपनी फैमिली को हर सुख सुविधा दूंगी। बस यही चीज़ है, हिम्मत नहीं हारिए यार। इस एज में अगर हम थक के बैठ गए तो गलत हो जाएगा। क्या हम बुजुर्ग हैं? नहीं। तो हमें अभी हमारे पास जो टाइम है उसको पूरा हमको यूज़ करना है, उसके अनुसार हमको चलना है। देखिएगा आपका समय बदलेगा और आप अपने बुरी परेशानियों से, बुरे समय से निकल जाओगे। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप पढ़ाई के समय हो तो प्लीज़ उस शिक्षा को पूरी तरह से लीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। ज्ञान आपको आगे ही ले जाता है। लेकिन अगर आप उसी समय उससे दूर रहोगे, उसको पढ़ाई के समय आप दूसरी चीज़ों में समय दोगे, तो दोस्तों अधूरा ज्ञान कभी भी कुछ नहीं देता है। इसीलिए हमेशा शिक्षा की तरफ महत्वपूर्ण रखें और अपने किसी भी काम को एक समय पे ख़त्म करने की जिद बनाइए कि मुझे इतने समय तक ये काम ख़त्म करना है। अगर अपनी लाइफ आगे अच्छी बनानी है तो आज संघर्ष करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ दोस्तों, जब भी आपको लाइफ में लगे कि बहुत गलत हो रहा है, अब मुझसे सहन शक्ति नहीं हो रहा है, तो जान जाइए अब आपका समय बदलने वाला है। उस समय आपको पूरी हिम्मत जुटानी होगी, पूरे जोश के साथ खड़ा होना है। और देखिएगा एक ना एक दिन आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी। और ये मुसीबतों का रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपको इस परेशानी से या किसी परेशानी से निकालने वाला नहीं। आपको खुद अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति आपको बदलनी है। जब बदलना आपको है तो कहना किसी और से क्यों है? बिल्कुल भी नहीं कहिए। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि जो भी ज़िंदगी की लहर आए मुझे उसको झेलना है। एक चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। होता है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। इतने बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। आज भले वे जिस मुकाम पे हैं, लेकिन कल वे भी परेशानी में थे, कल उनका भी कोई समय नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज उनका दौर है, लोग उनको जानते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो बस कोई आपको कुछ भी कहे, आपकी कितनों कमियां दिखाए, आपको वे नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है। जो लोग आपकी कमियां दिखाते थे ना, वही बाद में आपका उदाहरण देंगे। तो बस कुछ भी मत ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। किसी के कहने से अपने आप को लो फील मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। कौन होते हुए लोग जज करने वाले आपको? कभी भी नहीं। आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जीजिए। आपको लाइफ में क्या चाहिए वे आप जानते हो, कोई और नहीं जानता है। तो आप क्या चाहते हो आप ये जानते हो, तो आपको उसी रास्ते पे मंजिल करनी है। बेकार मत भटकिए। आपका अगर मंजिल सही होगा, रास्ता सही होगा, तो आप मंजिल तक पहुँचेंगे भी। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी परेशानी या बुरा समय आए तो किसी का इंतज़ार मत करिए, आप खुद उससे लड़ जाइए और देखिए आप कितना बदल जाओगे, कितने मजबूत हो जाओगे, कितने स्ट्रांग हो जाओगे। दोस्तों, मेरी छोटी सी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा देखिए। दोस्तों, किसी भी दोस्त को अगर इसकी ज़रूरत हो
तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वे भी मोटिवेट हो और उठ खड़ा हो अपनी मंजिल की तरफ। मेरी आपकी छोटी सी कोशिश किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगी, कभी भी लाइफ में हार नहीं मानिए, बस अपने काम को महत्व दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।